और राखी ऐसे बात नहीं करेगी तो बहुत अच्छा हो। राखी से पहले दुनिया बच जाए वो बहुत बड़ी बात है। सोमी को तो मैं बचा लूंगा, सोमी मेरे साथ बहुत प्रोटेक्टेड है। सभी था फैमिलीज बोल रही भी थी कि रमजान के बाद में करेंगे, थोड़ा रमजान के बाद में करेंगे, बट वी वांटेड टू गेट मैरिड लिटिल अर्लियर। ऑनेस्टली मैं इतनी कंट्रोवर्सीज वगैरह देखती नहीं हूँ। दीपिका की एंट्री देखी है उनके गांव में जो शादी हुई थी भोपाल जाके, आई थिंक भोपाल, राइट। आज हमारे साथ न्यूली वेड कपल आ गए हैं, आदिल एंड सोमी, जिनका प्यार देखकर हर किसी की आंखों में एक अलग सा ही शुमार देखने मिल रहा है। सो लेट्स वेलकम देम। हेलो आदिल एंड सोमी, फर्स्टली तो कांग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनली शादी हो गई। आदिल, क्या कहना चाहेंगे दोनों? बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग एक्चुअली। वो तो हम देख सकते हैं। Alhamdulillah, I'm so blessed, I'm so happy that I'm married to Somi now. हम लोगों ने थोड़ा किसी को नहीं बता रहे थे बिकॉज नज़र ना लगे जोड़े को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड, तो वी कैन प्राउडली कम आउट एंड से नो हाँ हमारी शादी हो चुकी है। या एक्चुअली ये बहुत बड़ा सरप्राइज था हर किसी के लिए जब पता चला कि हाँ आदिल की शादी हुई है, वो भी सोमी के साथ। मतलब दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई कनेक्शन होगा। सो मुझे ये जानना है, पहली मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? इट वॉज इन दुबई में एक अवार्ड शो था, तो अवार्ड शो में हम दोनों मिले थे। मैंने आदिल को फर्स्ट टाइम स्टेज पे देखा था, उनका सॉन्ग रिलीज भी था और अवार्ड शो भी था। फर्स्ट टाइम वी मेट देयर एंड देन वी टुगेदर नाउ। ओके, सो पहली मुलाकात तो हो गई, शादी भी इनफैक्ट हो गई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बट सोमी, आपको पहले से पता ही होगा आई एम श्योर कि आदिल की लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सीज थी, हर जगह कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे, तो आपको एक पल का भी ऐसा रिस्क नहीं लगा कि मतलब रिलेशनशिप में आना या शादी के इतने बड़े बंधन में बनना? ऑनेस्टली मैं इतनी कंट्रोवर्सीज वगैरह देखती नहीं हूँ, इतना देखा भी नहीं था। पूरी दुनिया को पता था आदिल की लाइफ का जो भी चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत पता था। बट मैंने उनको एज अ पर्सन जैसे आदिल क्या है वैसे जाना, उनके पास के उनमें पहले क्या हुआ लाइफ में, क्या अच्छा बुरा चीज़ें, उस पर नहीं। आदिल मेरे साथ कैसे हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे, वो मुझे कैसे लगते हैं, सो वैसे वहाँ से मैंने अपना एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छे लगे ये। आदिल, इतना बड़ा धोखा खाया था आपने आपकी लाइफ में, एक प्यार जो था, मतलब आप इतने सीरियस थे किसी को लेकर, बट वापस से वो प्यार होना लाइक कैसे हुआ आपको? कैसे लगा कि हाँ यही मेरी शरीके हयात है? देखिए, आई टेल यू व्हाट, आई लिटिल गो बैक टू ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अवार्ड शो हुआ, उसके बाद हम लोग एक गाना शूट करना था, तो वी अप्रोच सोमी को जाके हम लोगों ने बोला वी वांट टू शूट अ सॉन्ग। तो उस दरमियान सोमी का एक टीवी शो भी चल रहा था, तो सोमी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे शाम की फ़्लाइट से नो मैटर व्हाट गाइस, मुझे सवेरे 5 बजे, नेक्स्ट दिन 5 बजे आई हैव टू बी इन बॉम्बे, मेरा शो है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तो हमारा गाना शूट इतना लंबा गया, इतना लंबा चलते गया, उसके चलते सोमी की फ़्लाइट मिस हो गई। तो पहला हमारा इंटरेक्शन हुआ प्रॉपरली, अभी को एक्टर थे हम उस टाइम, तो को एक्टर थे, तो एक पूरा दिन तो हम एक साथ थे, ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी बिकॉज कट टू कट शॉर्ट्स चल रहे थे, इट वॉज इन दुबई। उसके बाद सोमी वॉज लिटिल इमोशनल बिकॉज शो छूट गया, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर हर, फॉर अ वेरी बिग चैनल, तो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोमी का एक ही कंडीशन था व्हेन इट वॉज अबाउट फाइनेंसेस, जो भी हम बात कर रहे थे, शी वाज लाइक मैं सब कुछ मैनेज करूँगी बट मेरा शो मुझे मिस नहीं होना चाहिए, 5 o'clock हुक और क्रुक आई हैव टू बी इन बॉम्बे। तो यूजुअली जब तक शूट खत्म हुआ तब तक तो 3 बज गए थे, तो ये चीज़ें हुई। आई कंसोल्ड हर, आई कन्विंस्ड हर। आई वॉज रियली इमोशनल। मैंने कहा यार डिसाइड हुआ था हम जल्दी शूट खत्म करेंगे, मैं जल्दी जाना चाहती थी, मेरा शो है कल से शूट स्टार्ट है, सो नहीं हो पाया। तो मैं थोड़ी इमोशनल पर्सन हूँ और उस टाइम आई वॉज लाइक रियली स्ट्रेस, पूरा दिन थकान, ऊपर से छूटना, नेक्स्ट डे का इंपॉर्टेंट शो चले जाना हाथ से, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी उस टाइम। देन ही वाज लाइक no don't cry and he was so kind, nice and caring। उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था सोमी का शो है, मैंने इंटरेक्ट नहीं किया था, हम इंटरेक्ट करने ही स्टार्ट किए गाने के बीच में। हाँ, बीच के थोड़ा एक कंफर्ट जोन चाहिए, एक दूसरे को एकदम नहीं जानते हैं और साथ में शूट करे रोमांटिक सॉन्ग, तो वो थोड़ा सा कंफर्ट होने के लिए हम लोग वो फ्रेंड जोन में थोड़ा थोड़ा आए। पर शाम भी ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग लाइक फ्रेंड्स की तरह ही थे और इन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर किया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, चला गया, कुछ अच्छा आएगा आपकी लाइफ में। मुझे क्या पता था शो जाएगा तो ये आएंगे सबसे अच्छा। तो इंटरेक्ट होना स्टार्ट हुआ, वी केम बैक टू बॉम्बे, हम मिलना स्टार्ट किए, स्लोली वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर। तो ऐसा नहीं है कि और अ पीरियड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कुछ हो गया, हम जानते थे, इट्स बिन 6 months नाउ, हम एक दूसरे को जानते थे, रोज़ मिलते थे,
बट हम बहुत चीज़ों को प्राइवेट लगते थे बिकॉज आई डिडंट वांटेड एनी नेगेटिविटी अराउंड सोमी. आई वांटेड टू कीप हर वेरी प्रोटेक्टेड. इनिशियली हम खुद एज अ लाइक हम लोग फ्रेंड्स थे तो एक दूसरे को वैसे आदिल कैसे हैं, सोमी कैसे है, वो ऐसे जान रहे थे. तो उसमें किसी को बताना या शोर करने जैसा कुछ बात नहीं लगी. और इवेंट्स पे मिलना, लाइक गेट टुगेदर में मिलना, ऐसे कर करके हम एक दूसरे को और यू नो ट्रैवल करना या कहीं जाना आना, तो उससे काफ़ी एक दूसरे को जानने का मौका मिला हमें. फैमिली को कैसे मनाया आप दोनों ने? बिकॉज दोनों जगह से ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती. आपकी भी फैमिली वालों को मनाना है एंड सोमी आपको भी. लाइक कैसे किया आप दोनों ने ये? डिफिकल्टीज तो बहुत आई होगी. नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग डिफिकल्टीज तो होती बहुत है बट समझ में तो आता है ना उनको. हाँ, बट समझ में तो आता है. दे took some time, they understood the situation. I had to make them understand what is Somi, Somi क्या है, क्यों मुझे शादी करनी है, for what, why I want to get married right away, what are things, how things will get negative towards her. जब पता चलेगा लोग तोड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं. I had to explain them. हाँ, एंड ऑफ द डे बेटा हूँ मैं, समझेंगे चीज़ों को समझिए. रजामंदी हुई. सोमी ऑल्सो हैड टू कन्विंस देयर पेरेंट्स. उसके बाद में हम लोग उम्रा भी गए थे, साथ में हम लोग उम्रा भी गए थे. उम्रा में हम फैमिली का इंट्रैक्शन हुआ. देन वी केम बैक. फिर प्रिसाइजली हम लोग बोलने लगे कि वी वांट टू गेट मैरिड. एंगेजमेंट नहीं करते हैं, वी वांट टू गेट मैरिड. तो स्लोली फैमिली गॉट कन्विंस. दैट इज हाउ इट हैपेंड. सो आई रिमेंबर देयर वाज अ मोमेंट ना, माय सिस्टर केम फ्रॉम जयपुर, तो मिलने आई थी. तो आदिल केम ऑल द वे विद बिग फ्लावर्स एंड एवरीथिंग एंड सेड कि आई रियली वांट टू मैरी सोमी. और सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था ये चीज. केक भी लाया था बहुत प्यारा सा और कहा था आई रियली वांट टू मैरी हर. एंड इट वाज अ वेरी, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज था, बहुत प्यारा सा सरप्राइज था. तो फिर हम सब बैठे और बातें वहाँ से शादी की शुरू हो गई एक्चुअली. तो मेरी सिस्टर, उनको भी कुछ फैमिली को हर कंसर्न होते हैं, चीज़ें जो रही हैं हमारी लाइफ में पास्ट में. तो उन्होंने पूछा, समझा. पर ऑनेस्टली सबने आदिल को क्या हुआ पहले उससे नहीं जज किया, आदिल कैसे हैं उस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया. मेरी सिस्टर उनसे मिली, उनको बहुत अच्छे इंसान लगे. तो सबने कहा कि हाँ इस बारे में सोच सकते हैं. आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. फिर फैमिली का मिलना आगे जाके सब चीज़ें बाद में हुई, बट पहले सबने बहुत पसंद किया दिल को. ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ रियली काइंड. ओके, लाइक जब आप दोनों की फैमिली मिली तो वो पहला फेस वो उम्रा के दौरान ही मिले? हाँ, उम्रा के दौरान हम पहली बार मिले थे. बट मैं इनकी एक सिस्टर को मिल चुका था, एक बार हम मिल चुका था. तो हम लोग उसके बाद उम्रा गए. उम्रा में हाँ सोमी के मॉम और मेरी मॉम, मेरे डैड, सोमी की फैमिली से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ वहाँ से. पहला वो क्या बात हुई थी सोमी आपकी? बिकॉज आदिल की मम्मी तो है बहुत स्वीट, बट आपकी क्या बातें हुई थी? नहीं, ऐसा सच हमारी उम्र पे ऐसे कोई इतनी बात नहीं हो पाई थी. पहला इंटरेक्शन क्या था? बहुत सलाम दुआ हुआ था, एक दूसरे को पहली बार मिलना. अच्छा लगा सबसे मिलके. हम लोग का पूरा लाइक ग्रुप गया था, उसमें आदिल की फैमिली भी आई थी, हमारी फैमिली भी आई थी. तो हम लोग मिले एक दूसरे की फैमिली से. थोड़ा नर्वस भी थे अंदर से, लेकिन अभी हम चाहते थे कि वो हम लोग को पहले देखे समझे, फिर हम कुछ आगे जाके बात करें. तो क्या था बेबी, इतना कुछ डिटेल में वहाँ पे बात नहीं हो पाई थी ऑनेस्टली. रमज़ान का महीना चल रहा है एंड ऊपर वाले ने आप दोनों को उससे पहले ही ईदी दे दी है ऊपर वालों की तरफ से. रमज़ान के बाद की ये जो आपकी जो रोज़ा चल रहा है, ये कितना बदलाव आया हुआ है? बिकॉज एक लाइफ पार्टनर बन के आप दोनों साथ में रोज़ा रख रहे हो, इफ्तारी शहरी सारी कैसी चल रही है ये? सी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा रमज़ान का दूसरा दिन है आज. हाँ, बहुत सारे चेंजेस तो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ईदी तो मिल गई है, डेफिनेटली ईदी मिल गई है. बहुत खुश हैं हम लोग. साथ में सहरी करते हैं, 5 वक्त की नमाज हम साथ में पढ़ते हैं, इफ्तियारी हम साथ में करते हैं, तरावी फिर हम साथ में पढ़ते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी टू हैव माई वाइफ अराउंड मी, डू नमाज एंड शी इज़ फॉलोइंग यू. इट्स अ बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऑल्सो. इट्स इन इस्लाम, इट्स अ वेरी बिग जिम्मेदारी फॉर मी. और हम लोगों का ये था कि सोमी की एक ही कंडीशन थी रिलेशनशिप में आने से पहले, आई डोंट वांट अ डेट. इफ़ इट इज़ ओके, वी विल गेट टू नो ईच अदर, वी विल गेट मैरिड. तो आई वॉज ऑल्सो ऑन द सेम पेज. हाँ, यही बराबर होता है. बिकॉज इफ यू आर डेटिंग, इफ यू आर गोइंग आउट, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी विल स्टार्ट डेवलपिंग अराउंड यू एंड योर रिलेशनशिप. हाँ, वी नेवर वांटेड टू डेट एंड डेट, वी वांटेड टू नो ईच अदर. थोड़ा सबको लगेगा शॉकिंग कि लोग डेट करते हैं, समझते हैं. हमें लगा कि एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं. अगर हम लोग में वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह तो फिर शादी करेंगे. ये डेट करके मुझे नहीं वो लॉजिक समझ में आता है. तो मुझे लगा कि नहीं, लेट्स देन वी शुड
get married then. हाँ, तो वन लाइन आई वुड लाइक टू से, हाँ मुझे ईदी बहुत बड़ी मिल गई है। मैं भी कहना चाहूँगी मेरे लाइफ में सच में बहुत बड़ा चेंज आया एंड आई एम रियली हैप्पी। अम्मी अब्बा साथ में रहते हैं। तो साउथ की एक रस्म है कि वहाँ पे 5 फ्राइडेज दुल्हन को कुछ काम नहीं कराना, उन्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना, क्या खाना है क्या पीना है। आई एम टेलिंग यू, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ उतने में लंच रेडी हो जाता है, फिर शाम को डिनर, और इतने प्यार से मुझे पैम्पर करके रखते हैं मेरे इन-लॉज। दे ट्रीट मी लाइक डॉटर ओनली। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ पे, वहाँ के नए कल्चर, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में थोड़ा लाइक आई कम फ्रॉम राजस्थान, देन दैट इज साउथ, थोड़ा तो डिफरेंस है, पर